पटना में पीएम मोदी का कल करीब 9 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के पहले पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक का पीएम रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो हवाई अड्डे से हज भवन और बीजेपी कार्यालय होते हुए आयकर गोलंबर पहुंचेगा। फिर वहां से डाकबंगला चौराहा होते हुए पीएम का रोड शो गांधी मैदान तक होगा। इस पूरे रूट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत की तैयारी की गई है, जहां प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश की जाएगी। इस पूरे रूट में हर जगह मंच बनाए जा रहे हैं। गांधी मैदान में रोड शो का समापन होगा और उसके बाद दोपहर 12:10 पर मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी होगा। पटना के गांधी मैदान में कल कुल 27 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। इसके लिए अमित शाह आज शाम ही पटना पहुंच जाएंगे। तो वहीं बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह का मंत्री बनना तय है। साथ ही लखेंद्र पासवान, रवान निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण प्रसाद, संजय सिंह टाइगर को भी सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सम्राट कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि देर रात चली जेडीयू नेताओं की मीटिंग के बाद निशांत मंत्री बनने के लिए मान गए हैं। कल जिनका मंत्री बनना तय है उनमें श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान का नाम शामिल है। जेडीयू कोटे से 5 नए चेहरों को सम्राट मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इनमें श्वेता गुप्ता, भगवान कुशवाहा, रत्नेश सदा, शीला मंडल, बुलो मंडल का नाम शामिल है। इनका मंत्री बनना भी लगभग तय है। चुनाव नतीजों के बाद शुभेंदु अधिकारी पहली बार नंदीग्राम पहुंचे। कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा, नंदीग्राम और भवानीपुर में कौन सी सीट खाली करनी है अगले 10 दिनों में तय हो जाएगा। इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि 2 से 3 दिनों तक विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सरकार बनने के बाद पुलिस की इजाजत लेकर धन्यवाद समारोह निकालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस तरह से काम करेंगे कि बंगाल में अगले 100 सालों तक बीजेपी की सरकार बनी रहे। चुनाव आयोग ने बंगाल में नई विधानसभा के गठन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग ने नोटिफिकेशन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को भेज दिया है। बंगाल में नए सीएम का शपथ समारोह 9 मई को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन हो सकता है। इससे पहले 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। पार्टी ने इसके लिए 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह सेंट्रल ऑब्जर्वर और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। करारी हार के बावजूद ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं देने के ऐलान पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि एक दिन दुनिया छोड़नी पड़ती है, गद्दी तो 2 दिन की बात है। वो इस भ्रम में ना रहें कि ये उनकी पैतृक संपत्ति है। जनता ने उन्हें 15 साल समय दिया, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा के अलावा कुछ नहीं किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने खड़गपुर सीट से चुनाव जीता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि वोट चोरी के जरिए कभी सीटें चुराई जाती हैं तो कभी पूरी की पूरी सरकार ही हड़प ली जाती है। राहुल ने दावा किया कि लोकसभा में बीजेपी के जो 240 सांसद हैं उनमें से हर 6ठा सांसद वोट चोरी से जीता है। हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। राहुल गांधी ने कहा, निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो बीजेपी आज लोकसभा में 140 सीटें भी नहीं जीत सकती है। बंगाल में टीएमसी की करारी हार हुई है, जिसके बाद इंडी अलायंस के नेताओं ने ममता बनर्जी को फोन किया। इसमें एक नाम अखिलेश यादव का भी है। ये बात खुद ममता बनर्जी ने बताई। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव आज ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जा सकते हैं। पिछले 4 महीने में अखिलेश ममता की ये दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले 27 जनवरी को चुनाव शुरू होने से पहले अखिलेश ने ममता से मुलाकात की थी। कोलकाता के राजारहाट में बीजेपी की जीत के साथ ही न्यू टाउन में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी के विजय जुलूस पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया, जिसमें मधु मंडल नाम का बीजेपी का कार्यकर्ता घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कार्यकर्ता की मौत की खबर से पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और सेंट्रल फोर्स की हालात पर काबू पाने के बाद लाठीचार्ज का सहारा उनको लेना पड़ा। बीरभूम के ननूर इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। खबर है कि टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की पीट कर हत्या कर दी गई। शेख टीएमसी के ननूर अंचल कमेटी का सदस्य था। टीएमसी का दावा है कि उसकी हत्या बीजेपी के लोगों ने ही की है। साउथ 24 परगना में भी हिंसा हुई है, जहां पर भीड़ ने टीएमसी नेता जहांगीर खान के दफ्तर को निशाना बनाया। भीड़ ने जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर बुलाना पड़ा, तो इलाके में तनाव को देखते हुए सेंट्रल फोर्स और पुलिस तैनात कर दी गई। आपको बता दें कि साउथ 24 परगना में ही जहांगीर खान और चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के बीच जमकर टकराव हुआ था। बंगाल के संदेशखाली में बदमाशों ने पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इस हमले में कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस और सीआरपीएफ इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी बदमाशों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और संदिग्ध की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के परिणाम आने के बाद से जारी हिंसा को लेकर चुनाव आयोग सख्त है। चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और केंद्रीय बलों को निर्देश जारी कर हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने का निर्देश दिया है। चुनाव के बाद जारी हिंसा पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। समीक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। बंगाल बीजेपी के चीफ ने कहा कि कुछ बीजेपी वर्कर्स में भी गुस्सा है, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक ने साफ कहा कि अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हिंसा करेगा तो उसे पार्टी से निकाल देंगे। बंगाल चुनाव नतीजों का इम्पैक्ट दिखने लगा है। अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति बनाने वाली और चुनाव प्रबंधन करने वाली कंपनी आईपैक के साथ अपनी डील रद्द कर दी है। बताया जा रहा है कि 2027 चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने चुनाव प्रबंधन के लिए आईपैक को हायर किया था, लेकिन बंगाल चुनाव में आज टीएमसी की करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने अपना फैसला बदल लिया। आईपैक से अपनी डील रद्द कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बंगाल में टीएमसी की चुनावी रणनीति और चुनाव प्रबंधन आईपैक कर रही थी। टीवी के चीफ विजय आज करीब 3:30 बजे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। साथ ही कांग्रेस की तरफ से टीवी के कुछ समर्थन का लेटर राज्यपाल को सौंपेंगे। कांग्रेस के टीवी के कुछ समर्थन से डीएमके नाराज चल रही है, तो वहीं पीएमके के चारों विधायकों ने विजय से मुलाकात की है। इसका मतलब है कि पीएमके विजय को सपोर्ट करेगी, तो वहीं लेफ्ट पार्टियां 8 मई के बाद अपना स्टैंड क्लियर करेंगी। वहीं आईयूएमएल ने दोनों विधायक डीएमके गठबंधन के साथ रहेंगे और विजय के साथ सरकार में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव डीएमके के साथ अलायंस में लड़ा और अब टीवीके के साथ पकड़ लिया है। इसे लेकर डीएमके कांग्रेस पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि ये पीठ पर छुरा घोंपने जैसा है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि तमिलनाडु का जनादेश डीएमके के खिलाफ है। कैबिनेट के आधे मंत्री अपनी सीट हार गए हैं। कांग्रेस को बिना किसी गलती के नुकसान हुआ है। विजय को सपोर्ट को लेकर एआईएडीएमके कैंप में घमासान मचा है। उसके कारण एआईएडीएमके की आज होने वाली विधायक दल की बैठक को टाल दिया गया है। 30 से ज्यादा एआईएडीएमके विधायकों ने विजय को सपोर्ट करने की मांग की है। इन विधायकों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर पार्टी ने विजय को सपोर्ट नहीं किया तो एआईएडीएमके टूट सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद अब नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणाम सौंपे जाने के बाद सीएम शर्मा राज्यपाल से मिले। बीजेपी और सहयोगियों ने 126 में से 102 सीटें जीती। चुनाव से पहले शर्मा को ही गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। ऐसे में यह तय है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ही असम के नए सीएम होंगे। 12 मई को हिमंता बिस्वा शर्मा नए सीएम की शपथ भी ले सकते हैं। कांग्रेस ने केरल में सरकार गठन के लिए अजय माकन और मुकुल वासनिक को ऑब्जर्वर बनाया है। कल सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। दोनों ऑब्जर्वर आज शाम से ही बैठकों का दौर शुरू कर देंगे। कांग्रेस 63 सीटों पर जीत के साथ ही सबसे बड़ी पार्टी उभरी है, तो वहीं यूडीएफ गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। 10 साल के बाद केरल में यूडीएफ को बहुमत मिला है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में फिलहाल 3 बड़े नाम सबसे आगे हैं, जिनमें केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चन्नीथल्ला शामिल है। यूपी के हरदोई में 7 साल के लड़के से कुकर्म और हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एनकाउंटर में 50,000 के इनामी बदमाश महनूर को ढेर कर दिया है। इस दौरान एसओजी प्रभारी राजेश कुमार की भी गोली लगने से घायल हो गए। मौके से आरोपी के पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, बाइक और कारतूस भी बरामद हुआ है। तो वहीं आरोपी पर अलग अलग जिलों में कुल 11 मामले दर्ज थे। यूपी के अमरोहा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश गौकश हारून घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस को देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। हमले में एक सिपाही को गोली लगी है। पुलिस ने सिपाही और बदमाश दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बदमाश के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। बरेली में पुलिस ने एक महिला डॉक्टर से रेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी अल्टीमेट फिटनेस जिम के मालिक और ट्रेनर हैं। आरोपियों का नाम अकरम बैग और आलम बैग है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी अकरम खान महिला को प्री वर्कआउट ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था और उसका वीडियो सीसीटीवी के जरिए रिकॉर्ड कर लेता था। बाद में इन्हीं वीडियो के जरिए उसने और उसके भाई ने ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठ लिए। जबलपुर में लेंस कार्ट विवाद के बाद अब पैंटालून्स शोरूम में तिलक और कलावा को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। शोरूम के कर्मचारी शुभम सेन ने बताया कि उन्हें तिलक लगाने और हाथ में कलावा बांधने से मना किया गया। शुभम का आरोप है कि उसने जबरन तिलक हटवाया गया और कलावा भी कटवाया गया। इसके बाद उन्होंने 2 दिन पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मामला सामने आने के बाद विभिन्न हिंदू संगठनों ने पैंटालून शोरूम के बाहर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शोरूम के मालिक नितिन को मंत्रोच्चार के साथ तिलक लगाया गया और कलावा भी बांधा गया।
उत्तराखंड के देहरादून में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर डंपर ने एक मजदूर को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर रोज की तरह आज भी काम पर निकला था, तभी वो हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद चीख पुकार मच गई और गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में किया।